सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमर कुमार। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज़। सो बेसिकली इसका जो है मैं आपको आंसर्स बताने वाला हूँ जो जून 2025 का है, राइट। सो आपका एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का, 50 मार्क्स का पेपर होगा। सो बेसिकली मैं पहले क्लियरली बता देना चाहता हूँ, इससे बेसिकली मैं आपको जो है ना आंसर्स खाली बताने वाला हूँ जो है आपका जून 2025 का। सो आपको आंसर मिल जाएगा तो आप डायरेक्टली उसे पढ़ के समझ सकते हो। और हाँ, अगर आपको विद एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए इस पर्टिकुलर PDF का या इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन टर्म का जून 2025 का, जो जून 2025 का पेपर है ये, इसका आपको विद एक्सप्लेनेशन चाहिए फुल्ली डिटेल्ड में, सो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दो। सो मैं आपके लिए वो वीडियोस बना दूंगा, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट, यानी इनमें से कौन सा जो है ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट में आता है। सो दैट इज़ plantations, right? So which one of the following is not one of the 17 sustainable development goals, SDGs में नहीं आता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सोशल इक्विटी एंड इक्वालिटी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिकम्पोजर, इनमें से कौन सा जो है डिकम्पोजर नहीं है, वो है अर्थवॉर्म। सो फोर्थ क्वेश्चन, द एक्सटेंट ऑफ द बायोस्फीयर is about the option number 1, 11,000 meter below the surface of the earth to 9,000 meter above the mean sea level. Now क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर फाउंड एट, प्राइमरी कंज्यूमर कहाँ पे फाउंड होते हैं, ट्रॉपिकल लेवल 2 पे। सो हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कितने वाटर जो है अर्थ के सरफेस से फ्रेश वाटर के तौर पे है। सो ऑप्शन नंबर 2, ओनली 3%, इट्स अबाउट 3%, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, डेट्रिटस फूड चेन बेगिंस, कब करता है ये डेट्रिटस फूड चेन, ये करता है with decaying organic matter, option number 3rd. Now question number 8, मैपल बीच एंड ओक आर फाउंड इन, ये कहाँ पे मिलते हैं, ये मिलते हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट में। सो यस, नाउ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म विच लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस आर नोन एज, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूस्टॉन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेंटिक इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा जो है लेंटिक इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 4, रिवर। 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस सॉलिड वाटर डायरेक्टली चेंजेस इनटू वाटर वेपर, सिंपल, द आंसर इज सिंपल, ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट, दैट इज सब्लिमेशन। नाउ कुल इज़ अ ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिस इन द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में ये ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिस होता है। सो ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है 1, हिमाचल प्रदेश में। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल सपोर्ट्स कल्टिवेशन ऑफ रबर, रेड सॉइल, राइट। नाउ विच वन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेसिव इरीगेशन। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी सब्सटेंशियलिटी। सो गाइज मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं आपको जून 2025 का केवल आंसर्स मैं खाली बता रहा हूँ, राइट। सो अगर आपको इसका विद एक्सप्लेनेशन चाहिए, राइट, अगर आपको इसका विद एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो चाहिए, सो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट। सो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो 15 में पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट। सो ऑप्शन नंबर 2, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो ऑप्शन नंबर 3rd, सेलेक्टिव कटिंग ऑफ द ट्रीज। Now question 17, in which of the following states was successfully implemented joint forest management? So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, that is West Bengal. Now question number 18, which one of the following are the most abundant life forms on the earth in terms of number? So the answer of this particular question is option number 4th, insect and microorganisms. Now question number 19 is asking about the trans Himalayas biogeographic region is found in, कहाँ पे found होता है, ऑप्शन नंबर 3rd, that is Ladakh. Now which one of the following biogeographic region covers the largest in India, कहाँ पे largest cover करता है इंडिया में। So option number 2, the Deccan Peninsula is the answer. Now question number 21,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट यूज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कौन सा जो है इनडायरेक्ट यूज होता है बायोडाइवर्सिटी में। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज एस्थेटिक वैल्यू। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी इनमें से कौन सा जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आता है। सो एटॉमिक एनर्जी इज द आंसर। नाउ द फर्स्ट वेव एनर्जी प्रोजेक्ट इन इंडिया वॉज सेटअप एट, कब सेटअप हुआ था, कहाँ पे सेटअप हुआ था, विज हिंजम में। नाउ बेसिकली गाइस आप वीडियो देखते देखते ना आप ये भी एनालाइज कर सकते हो कि आपको कितना आता है, राइट। पहले आप गैस करो कि ये आंसर हो सकता है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो इससे आपका गैस भी कर सकते हो और आप पता भी कर सकते हो आपको कितना आता है, और आपको साथ ही साथ आंसर भी मिलता जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछ रहा है इंडियाज़ मैक्सिमम कमर्शियल एनर्जी कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है। सो मैक्सिमम कमर्शियल एनर्जी, सो ये आता है आपका कोल से, कोल से। 25 which one of the following is not a factor for the sustainable carrying capacity for the human species। so इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इंसेक्टिसाइड्स पर्टिकुलरली क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स रिड्यूस द पॉपुलेशन लेवल ऑफ, किन का कर देते हैं पॉपुलेशन लेवल रिड्यूस कर देते हैं, पॉपुलेशन ऑफ बाल्ड ईगल, राइट। नाउ इन्वेसिव स्पीसीज विच कॉजेज स्किन एलर्जीज इज, कौन सा आता है इसमें, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कांग्रेस वीड, कांग्रेस वीड। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सिटू कंजर्वेशन प्रोग्राम। सो इनमें से कौन सा जो इन सिटू कंजर्वेशन प्रोग्राम में आता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नेशनल पार्क्स। इन सिटू मतलब जो ऑर्गेनिज्म को जो ना इन सिटू इन साइड में ऐसे रखा जाता है कहीं ना कहीं, तो नेशनल पार्क्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज लोकेटेड इन ओडिशा, कौन सा यहाँ पे ओडिशा में लोकेटेड है, वो है चिलिका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, इनमें से कौन सा जो है नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन में आता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रन ऑफ्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ ओजोन एज ए पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन सा है कौन सा जो है मेजर सोर्स ऑफ ओजोन पॉल्यूटेंट में आता है, दैट इज ऑटोमोबाइल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सल्फर ट्राइऑक्साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल एजेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन, राइट। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज पर्टिकुलेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी, इनमें से कौन सा टॉक्सिसिटी का सिम्टम नहीं है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, that is releases ionizing radiations। now which one of the following is not a biological treatment of waste। so इसका आंसर है आपका that is option number 3, that is digestion। then question number 36, which one of the following is not a part of a organic waste, कौन सा इनमें से ऑर्गेनिक वेस्ट का पार्ट नहीं है, दैट इज प्लास्टिक्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, इनमें से कौन सा रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट के बेनिफिट में नहीं आता है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इट सप्लाइज वैल्यूएबल रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहे हैं हमसे कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज IPCC वॉज एस्टेब्लाइज इन ईयर, कब ये एस्टेब्लाइज हुआ था। सो ये आपका एस्टेब्लाइज हुआ था 1988 में। सो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन इज फाउंड इन, ओजोन कहाँ पे मिलता है आपको ये बताना है। सो मेसोस्फेयर में। pH ऑफ अनपॉल्यूटेड रेन वाटर इज, क्या pH वैल्यू होता है अनपॉल्यूटेड रेन वाटर का। सो इसका रहता है 5.7। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, which one of the following amendments made the protection and improvement of natural environment as fundamental duty। so इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, that is 42nd amendment act। now 42 में पूछ रहा है convention on the control of transboundary movement of hazardous wastes and their disposal is known as, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3, the Basel convention। now question number 43, in Delhi new vehicles should have pollution prevention mechanism comparable to, so इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, BS4। now 44,
At the dawn of agriculture, about 8000 BC, the world population was somewhere around, कितना था world population? So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 5 million. Now, which one of the following terms is not a part of World Health Organization definition on health, WHO? So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, दैट इज साइकोलॉजिकल. नाउ क्वेश्चन नंबर 46 से पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियोलॉजिकल हैजार्ड. इनमें से कौन सा जो है जियोलॉजिकल हैजार्ड में नहीं आता है, दैट इज ग्लेशियर एडवांसेस. नाउ क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहा है इन विच ईयर इंडियन कोस्ट लाइन एक्सपीरियंस द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री. सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 2004. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेजर व्यूज ऑन नेचर. ओके, सो इसका आपका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, दैट इज द ईस्टर्न. नाउ क्वेश्चन नंबर 40, just a second guys. सो यस, आई थिंक ये इग्नो वालों ने पेपर जो है थोड़ा गलत टाइप से दे दिया है, जहाँ तक मैं नोटिस कर पा रहा हूँ. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेजर. सो यहाँ पे भी 48 क्वेश्चन लिख रखा है. ये बेसिकली ऑफिशियल साइट से मैंने इग्नो का पेपर निकाला और इग्नो वालों ने ये गलती किया. यहाँ पे भी 48 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 48 क्वेश्चन. दैट्स मैजिक 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 दैट. सो दिस इज द योर 49 क्वेश्चन. सो आई थिंक मुझे कभी कभार जो है ना बहुत ज़्यादा आई वॉज टोटली एस्टोनिश, राइट. मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता हूँ क्योंकि इग्नो में लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं और BE लाखों बच्चे एग्ज़ाम देंगे. सो क्या ये पेपर, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि लाखों बच्चे एग्ज़ाम देंगे. सो ये पेपर तो अच्छे से वो बना सकते हैं, राइट. सो 49 क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ एनवायरमेंटल इक्विटी. सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, साइकोलॉजिकल. नाउ 50, ENVIS सेंटर एट TERI वर्क्स इन द एरिया ऑफ, कौन सी एरिया में वर्क करता है? वो करते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के एरिया में. सो यस गाइज, इसी के साथ अपना ये पूरा होता है ख़त्म. और बेसिकली गाइज मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया हूँ. इसमें केवल मैंने आपको आंसर्स केवल डिस्कस किया हूँ, राइट. इसमें मैंने कोई भी एक्सप्लेनेशन ये सब नहीं किया हूँ, राइट. सो क्योंकि इससे आप इनडायरेक्टली जो है ना पता लगा सकते हो, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आप पता लगा सकते हो कि आपको कितना आता है. और डायरेक्टली आप गैस वर्क भी कर सकते हो. पहले आप गैस करो कि इसका आंसर ये सही है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा जिससे आप चेक कर सकते हो, क्विक चेक. और जहाँ गलत हो उसे आपको पता चल जाएगा. और हाँ, अगर आपको ये वाला जून 2025 का पेपर BEVAE 181 एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. या इसे छोड़ के अगर आप किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ऑन वेयर आई कैन चेक एंड आई विल रियली अपलोड दैट पर्टिकुलर वीडियो व्हाट यू आस्क रिलेटेड टू स्टडी, राइट. सो यस गाइस, आई थिंक इट्स ऑल इनफ फॉर टुडे. सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो चैनल में. सो यस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.